तो ये आ गया आपके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन वाला आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें हमने आपको जीन में उत्परिवर्तन पढ़ाया था, उसी में ये लास्ट टॉपिक बचता था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जो होता है असुगुणता और सुगुणता। तो ये दो टॉपिक जो आपके हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये आपके एग्जाम में असुगुणता की डिफिनीशन पूछता है और सुगुणता की डिफिनीशन पूछता है, केवल इनकी डिफिनीशन पूछता है। जब इसका प्रकार पूछेगा तो ये पूरा आंसर 3 नंबर का पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन लिखिए, यानी कि जो जीन उत्परिवर्तन के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन लिखिए। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले असुगुणता देखेंगे, उसके बाद सुगुणता देखेंगे। तो जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है ये टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने जीन में उत्परिवर्तन देखा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, उसी का ये अगला पार्ट है। ठीक, तो अगर आप इसे लॉन्ग आंसर करना चाहें, 3 पेज का लिखना चाहें 5 नंबर में, तो ये भी आप उसी में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये अलग पूछा जाता है, असुगुणता और सुगुणता की डिफिनेशन अलग पूछी जाती हैं। तो असुगुणता की डिफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि क्रोमोसोम्स की कुल संख्या में कुछ कमी या वृद्धि ही असुगुणता कहलाती है। यह भी कई प्रकार के होती हैं, यानी कि जो असुगुणता होती है वो भी कई प्रकार की होती हैं। ये क्रोमोसोम की जो कुल संख्या होती है उसमें कुछ परिवर्तन या फिर वृद्धि हो जाती है तो उसे असुगुणता बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको लिखना होगा प्रकार मोनोसोमी। ये असुगुणता के प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है पर्टिकुलर डिफिनेशन करके, तो आपको करा देते हैं, उसके बाद सुगुणता की डिफिनेशन भी देख लेंगे। तो इसमें आपको मोनोसोमी लिखना होगा या फिर इसे एकल सूत्र न्यूनता भी बोलते हैं या फिर मोनोसोमी बोलते हैं। तो आपको मोनोसोमी करके पूछेगा, एकल सूत्र न्यूनता करके नहीं पूछता है। मोनोसोमी में आपको लिखना होगा कि काई क्रोमोसोम संख्या में केवल एक क्रोमोसोम के कम होने को मोनोसोमी कहते हैं, यानी कि जो काइक क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या में एक क्रोमोसोम की कमी आ जाती है तो उसे ही मोनोसोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे काइक क्रोमोसोम्स 2 हैं, यहाँ पे 2n में काइक क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे ये इतने काइक क्रोमोसोम हैं, जब इनमें एक की कमी आ जाएगी तो यहाँ पे -1 करके लिख लिया। जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो वो मोनोसोमी की स्थिति बनती है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है नलीसोमी। नलीसोमी को द्विसूत्र न्यूनता बोलते हैं। इसका हिंदी में होता है द्विसूत्र न्यूनता। तो इसमें आपको लिखना होगा कि काइक क्रोमोसोम संख्या से जब 2 गुणसूत्र कम हो जाते हैं, इसमें एक कम हो रहा था, इसमें आपको 2 गुणसूत्र कम होंगे। तो जब 2 गुणसूत्र कम हो जाते हैं तब यह स्थिति जो होती है द्विसूत्र न्यूनता कहलाती है, यानी कि नलीसोमी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पे जो स्थिति बनेगी आपकी वो 2n-2 की स्थिति बनेगी। तो ये आपकी नलीसोमी या फिर द्विसूत्र न्यूनता कहलाएगी। ठीक, ऊपर वाला एकल सूत्र न्यूनता कहलाता है, दूसरा वाला द्विसूत्र न्यूनता कहलाता है। तीसरा यहाँ पे आपका दिया हुआ है ट्राइसोमी, इसे आदि सूत्र न्यूनता बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका इसमें क्या होता है, इसमें काई क्रोमोसोम संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि ही ट्राइसोमी कहलाती है। तो यहाँ पे जो ट्राइसोमी है इसकी जो काई क्रोमोसोम है उनकी संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। जब एक क्रोमोसोम्स की यहाँ पे वृद्धि होगी तो वहां पे आपका ट्राइसोमी कहलाएगा। गुणसूत्रों में एक क्रोमोसोम्स की जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे ये ट्राइसोमी कहलाता है। तो यहाँ पे 2 काइक गुणसूत्र काइक क्रोमोसोम्स हैं और उसमें एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ट्राइसोमी आपका कहलाएगा। अब यहाँ पे आपका जो चौथा दिया हुआ है वो टेट्रासोमी दिया हुआ है। टेट्रासोमी में आपका दिया हुआ है काई क्रोमोसोम संख्या में 2 क्रोमोसोम की वृद्धि टेट्रासोमी कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि काई क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी संख्या में जब 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो उसे टेट्रासोमी बोलते हैं। यहाँ पे 2n+2 की स्थिति जब बनती है तो उसे टेट्रासोमी बोलेंगे। तो ये आपके असुगुणता के पार्ट हो जाएंगे। असुगुणता के पार्ट आपसे पूछे तो आपको यही लिख देना है। अब आपकी सुगुणता की परिभाषा हम आपको करा देते हैं। तो सुगुणता की परिभाषा में आपको लिखना होगा कि क्रोमोसोम की संख्या में क्रोमोसोम्स की मूल संख्या की बराबर की वृद्धि, मूल संख्या की बराबर की जो वृद्धि होती है क्रोमोसोम की मूल संख्या के बराबर की जो वृद्धि होती है वो ही आपकी
सुगुणता कहलाती है। तो ये आपकी सुगुणता की परिभाषा हो जाएगी। 2 लाइन की परिभाषा होती है, असुगुणता की 3 लाइन की परिभाषा होती है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सुगुणता और असुगुणता आपके एग्जाम में आता है, ये टॉपिक आता है। उत्परिवर्तन वाला टॉपिक आपके एग्जाम में 2-3 साल में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 1-2 साल में रिपीट जरूर हो जाता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें ऊपर से, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।